हेलो गाइस, लास्ट टॉपिक में जो हमने कंप्लीट किया था वो एसिड और बेस के बारे में देखा था कि एसिड और बेस क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब हम नेक्स्ट चलने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कि एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने दोनों को कंपेयर करते हुए यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड के लिए कि अगर किसी भी एसिड को हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने पे हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से। तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, जिंक को हम रिएक्ट करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर कि ये जो जिंक है ये इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जाके कंबाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, यहाँ जिंक सल्फेट बना लेगा जो कि एक सॉल्ट है। और इसके अलावा क्या बना लेगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी इससे अलग हो जाएगी, वो इवॉल्व हो जाएगी। फिर हम देखते हैं अगर इसी चीज को हम बेस में देखें तो बेस में क्या होगा, तो हमारे पास एक मेटल है और उसको जब हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एसिड और बेस है, अगर इन दोनों में से किसी को भी हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बन रहे हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, यहाँ पे मेटल के लिए हमने जिंक ले लिया और बेस हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इससे जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, मेटल कार्बोनेट को जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये सारी जो रिएक्शंस है वो सब हम एसिड के साथ ही देख रहे हैं। तो सेकंड हमने क्या लिया है, मेटल कार्बोनेट लिया है। तो इस मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट हमने ये लिया हुआ है और एसिड की जगह पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। तो ये जो सोडियम है ये इसके क्लोरीन के साथ जाके कंबाइंड होगा और क्या बना लेगा, NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। और इसके अलावा यहाँ पर CO3 बचे हुए थे और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, H2 बचा हुआ है। तो CO2 गैस अलग निकल जाएगी और H2O अलग निकल जाएगा। इसकी जो एक ऑक्सीजन है वो ये हाइड्रोजन यूज कर लेगा। और हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए इसको हमने 2NaCl कर दिया है। तो यहाँ पर भी दो सोडियम एटम्स हो गए और दो ही हाइड्रोजन एटम्स हो गए और दो ही क्लोरीन एटम हो गए। तो ये रिएक्शन हमारी इस तरह से बैलेंस हो चुकी है। अगर हम यही चीज बेसिस में देखते हैं तो जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये यहाँ पर क्या दिखाएंगे, नो रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी को हम कंपेयर करेंगे। तो तीसरी में केमिकल प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एसिड है और उस एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर निकलेगा। तो एसिड की जगह पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है, बेस की जगह पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट की जगह पर NaCl ले लिया है और वाटर। और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो ये एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो इससे रिमूव हो जाएगा जो कि किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, OH के साथ कंबाइंड हो जाएगा। और ये जो सोडियम है
ये क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो ये इस तरह से यहाँ पर NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ वाटर बन जाएगा। अगर यही रिएक्शन हम बेस में देखते हैं तो लगभग ये सेम है। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इसी सेम रिएक्शन को यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी हमने क्या यूज किया है, इधर भी हमने एसिड बेस यूज किया है और इधर भी हम सेम कर रहे हैं। और ये जो रिएक्शन होती है जब किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ वाटर वेपर निकलती है, तो ये रिएक्शन जो है ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल ऑक्साइड के साथ है कि अगर हमने कोई मेटल ऑक्साइड लिया और उसको एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर बन रहा है। तो ये मेटल ऑक्साइड ले लिया, मेटल ऑक्साइड की जगह पर हमने क्या रखा है, कॉपर ऑक्साइड रखा हुआ है, और एसिड की जगह पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सॉल्ट की जगह पर हमने क्या देखा कि ये जो कॉपर है ये इस क्लोरीन के साथ कंबाइंड होके क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड बना रहा है और प्लस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यही चीज अगर हम बेस के साथ देखते हैं तो यहाँ पर हमने एक नॉन मेटल ऑक्साइड लिया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो बेस है वो हमारा यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई है तो इनकी रिएक्शन कराने पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि जो एसिड होता है, वैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो ये कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। कोरोसिव मतलब जंग लगाने वाले। ये प्रॉपर्टी एसिड एंड बेस की कंप्लीट हो चुकी है, जो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। फिर आगे चलते हैं अब हम देख लेते हैं एसिड और बेस के यूजेस। एसिड कहाँ पर यूज होते हैं और बेस को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, या किन चीजों को बनाने में इन दोनों का यूज होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिड के बारे में। तो जो एसिड्स होते हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं, एक तो ये फर्टिलाइजर बनाने के काम आते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन गैस यूज होती है। तो और नाइट्रोजन कहाँ से अचीव होती है, नाइट्रोजन अचीव होती है नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजिव्स इन दोनों को बनाने में यूज होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बनिक एसिड। तो आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, या जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं लाइक सोडा हो गया, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो उसमें बनाई जा सकती है। तो ये कार बैटरी वगैरह में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, और एसिटिक एसिड जो पाया जाता है वो विनेगर में पाया जाता है, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। और भी बहुत सारी हाउस होल्ड एप्लीकेशन है जहां पर एसिड्स के यूज होते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एसिड का यूज होता है। जो रियोन का फैब्रिकेशन होता है या रेयन फाइबर जो बनाया जाता है, तो उसमें किसका यूज होता है, एसिड का यूज होता है। अब हमने एसिड्स का देख लिया, अब हम चलते हैं बेसिस के बारे में देखते हैं कि बेस कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। बेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं। तो जो कि क्या काम करते हैं, हमारे माउथ की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट जो बेसिस होते हैं वो बेकिंग एजेंट के तौर पे भी
काम करते हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारे बेसिस होते हैं उनका सबका यूज होता है। तो और बेस जो होते हैं वो सोप को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज में आते हैं। तुझे बाहर कर दिया, मेरा काम तो होने वाला। और इसके अलावा बेस को हम एंटासिड के तौर पे भी यूज करते हैं। व्हाट इज एंटासिड? तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी टैबलेट या सिरप्स हम कब लेते हैं, जब हमें अपने पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना होता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? एंटासिड्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया कि ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होते हैं बेस, क्योंकि हमें पता है कि जो भी गंदगी होती है, चाहे विंडो क्लीनिंग हो गया या हाउस, मतलब घर में बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जो हमें क्लीन करने की जरूरत होती है, तो उनके लिए अलग अलग टाइप के जो क्लीनिंग एजेंट्स आते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है वो सब कैसी होती है? एसिडिक होती है। आई होप ये आप समझ गए होंगे।